बेचारे की सरकार कहाँ में आना है। लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है। बेचारे की सरकार कहाँ में आना है। लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है कि उनके पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया, बिहार के बेजुबानों के जानवरों का चारा खा गए। तो पहले तो उनको ये एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। और लोकतंत्र का मंदिर है सांसद, और सदन के द्वारा जो पारित हुआ है वो जनता ने भरोसा किया है। कल एक बड़ा कार्यक्रम है भाजपा का, स्थापना दिवस पूरे बिहार में। एकदम एक एक बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। एक एक बूथ पर हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं झंडा फहराने का काम करेंगे, नेम प्लेट लगाने का काम करेंगे, सीधे संवाद करेंगे, आम लोगों के बीच जाएंगे और वहाँ की समस्या को भी समझेंगे। लगातार ये हमारे यहाँ लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से लगातार ये काम हो रहा है और हमारे यहाँ बूथ पर हम कार्यक्रम करते रहे। साथियों, महान सम्राट ने अखंड भारत का सपना देखा था और अखंड भारत को पंडित चाणक्य हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो और सम्राट अशोक ने इस देश का सबसे बड़ा भारत किसी ने बनाया तो उसका नाम था महान सम्राट अशोक। इसके पहले इतना बड़ा भारत किसी ने नहीं देखा। और आप सोचिए, आज जो भारत है इसके 3 गुना बड़ा भारत था। और उस भारत को बनाने में, जोड़ने में, लड़ने में हमारे एक साथी बोल रहे थे कि चंड अशोक कहा गया। अरे चंड होगा तभी तो अखंड भारत का सपना पूरा करेगा। ऐसे कौन हो सकता है? मैं तो बार बार कहता हूं लोगों को, साथियों, जो लड़ेगा मरेगा वही सत्ता तक पहुंचेगा, घर में बैठने से सत्ता पे नहीं बैठेगा। और लोग सोचते हैं, मैं बार बार आता हूं अपने समाज के बैठकों में, लोग कहते हैं हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं। यहां गिनकर 20 भंते बैठे हैं। और मैं लोगों को कहता हूं, कोई कहता है हम बैकवर्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं, हम अति पिछड़ा। अरे यदि रिजर्वेशन ही लेना है तो सब जो है अल्पसंख्यक बन जाओ, एक के बार भंते जी के समर्थन में खड़ा हो जाओ। वो भी नहीं होता है। क्या सोचकर चले हो? सत्ता के शीर्ष पर बैठना है और यदि सिर्फ हमको टुकुर टुकुर ताकना है तब तो कुछ नहीं कहना है। सत्ता के शीर्ष पर बैठना है तो लड़ना भी होगा और मरना भी होगा पड़ेगा। और मैं तो देखता रहा हूं, पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं और कुशवाहा समाज के आशीर्वाद से पिछले 26 साल से मंत्री और विधायक बन रहा हूं। ये आपका आशीर्वाद है साथियों। और आज भी सत्ता के शीर्ष पर बैठा तो सम्राट अशोक के वंशज हूं, इसमें एक बड़ा रोल है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन सत्ता में बैठकर मैं कभी सत्ता की मलाई नहीं खाता हूं। सत्ता में जब जब बैठा हूं साथियों, इस समाज के लिए खड़ा करने का काम किया है। और याद कीजिए 2014 में, ठीक कहा जयंत जी ने, नागमणि जी ने, जब सम्राट अशोक के चीजों की स्थापना करने की शुरुआत की गई। इसके पहले तो हम एक ही नहीं थे। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उसके पहले सुनते थे कि हमारे पूर्वज जब आजादी के पहले त्रिवेणी संगम बनाए तो सब दिन हम ठगते रहे, ठगे गए। 75 वर्षों के इतिहास में किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने हमको, सबने ठगने का ही काम किया साथियों, ये हमें पता है। पूरे देश का आज पूरे स्थिति को देखिए,
आज पूरे देश में आपके समाज के 3 उप मुख्यमंत्री हैं। एक जगह तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। यह पूरे देश का संरचना है। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि आज स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता में हम लोग बैठते हैं तो हम सत्ता को भुला जाते हैं कि हमारे लोग भी खड़े हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता में बैठकर कलम चलाना पड़ेगा और हमारे लोग पिछड़े हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। क्योंकि आप भ्रूण हत्या भी खूब करते हैं। आपको मैं कह रहा हूं सीधे कि भ्रूण हत्या हमारे नेताओं का आपने खूब किया है। हमारे पहले भी कई नेता आपके बीच में आए हैं, सबका भ्रूण हत्या आप ही ने किया है। थोड़ा खराब लगा होगा आपको। जनता नेता चुनती है, नेताओं मिलकर, नेता लोग मिलकर नेता नहीं चुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको तय करना है कि कहां विधायक बनाना है और कहां प्रदेश का नेता खड़ा करना है, ये आपको तय करना है। लेकिन आपको ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि सत्ता के संघर्ष में हम कहां खड़े हैं, किनके साथ खड़े होना चाहिए, आपको यह परिस्थिति भी देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने कहा कि नेता का भ्रूण हत्या आपने किया है, एक नेता हमारे अभी चले गए, जनता ने और लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता के संघर्ष में आपको हमारे पीठ पर अंधा प्यार करना पड़ेगा, तभी हम लड़ पाएंगे। और जो नागमणि जी प्रस्ताव दे रहे हैं, ये बोलने की ताकत कहां से आएगी? जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तब बड़े से बड़े नेता को बताने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आज आया और कल कोई चीजें हो जाएगा। लंबे समय से यहां तो बैठी है रेणु जी, 1999 से सांसद हुई, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे। संतोष कुशवाहा जी बैठे हैं, लंबे समय से पार्टी के स्तर पर नगर निगम में काम करते रहे। रूपनारायण मेहता जी, नंद किशोर कुशवाहा जी को मैं देख रहा हूं, लंबे समय से काम कर रहे लेकिन बुढ़ा नहीं रहे। निरंजन पप्पू को देख रहा हूं, ये भी साथी लंबे समय से काम कर रहे। लेकिन साथियों, में हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति जा कहां रहा है। देश की राजनीति तो देश करने वाले लोग जाने, मैं तो बिहार को देखता हूं और बिहार के स्वरूप को बदलने के लिए बैठा हूं। बिहार में जरूर प्रयास करता हूं और जैसा हमारे कई साथियों ने कहा, ये जो बचे हुए जितने भी नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन नहीं बने हैं, नागमणि जी आपको ही दायित्व देता हूं, सब जगह सिर्फ सरकारी जमीन चिन्हित करा दीजिए, एक एक नगर में सम्राट अशोक भवन स्थापित करूंगा, उसे कभी पीछे नहीं रख सकता। और चीजें मैं स्थापित करता रहता हूं, सभी विधायकों को मैंने लगाया है, सभी सांसद को लगाया, सब जगह इन चीजों को स्थापित करो। देखिए, यह समाज स्वर्णिम काल के लिए जाना जाता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।